दोस्तों, गुंडागर्दी और दंगों में हमेशा आगे रहने वाला राज्य आज कैसे इतना सुधर चुका है। जहां यूपी के लोग अपने कड़क मिजाज, अनपढ़ और पिछड़े लोगों में जाने जाते थे, वहीं आज सबसे आगे कैसे निकल रहे हैं। यूपी की इतनी बड़ी काया पलट के पीछे आखिर क्या मामला है, जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में बाकी लोग क्या सोच रखते हैं और आखिर उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बदल चुका है और कितना बदलना बाकी है, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के हाल सुधरेंगे या और ज्यादा बदतर होने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़े ऐसे अनोखे फैक्ट्स जो आज तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां की रग रग में भारतीय संस्कृति बसी है। ये राज्य जितना गुंडे, बदमाशों और अपराध के लिए मशहूर है, उतना ही राज्य यहाँ रहने वाले लोगों की दिलदारी के लिए भी जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस राज्य में आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जहाँ अलग अलग धर्मों, जाति, समुदाय से जुड़े लोग साथ मिलकर रहते हैं। यही खासियत देश में अनेकता में एकता का एहसास दिलाती है। साथ ही इस राज्य में आपको अनेकों प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से लेकर कई तरह के त्योहार भी देखने को मिलेंगे, जो इस राज्यों को बाकी अलग राज्यों से अलग बनाती है। यहाँ की खूबसूरती की बात करें तो इस राज्य में कई खूबसूरत स्थल हैं जो विश्व धरोहर स्थल माने जाते हैं। टूरिस्ट का यहाँ तांता लगा रहता है। और तो और देश का 7वां अजूबा ताजमहल भी इसी राज्य में स्थित है। दोस्तों, बनारस की गलियां हो या काशी का घाट हो, वृंदावन के मंदिर हो या श्री राम का अयोध्या धाम हो, ये राज्य आपको प्रेम और अध्यात्म से जोड़ता है। तो चलिए आज आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं और इस राज्य की क्या क्या खासियत है, उन सब चीजों से आपको रूबरू कराते हैं। भारत में बसा उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के अनुसार देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। ये राज्य 8 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड राज्य इसकी सीमा से लगे हुए हैं। साथ ही इसके पूर्वोत्तर में नेपाल देश बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। यूपी देश का मुख्य राज्य है। इसकी जीडीपी के अनुसार ये देश के दूसरे नंबर पर आता है। यूपी की 2020-21 की टोटल जीडीपी 17,050 अरब थी। यहाँ विशेष रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन साथ ही यहाँ के लोग अपनी क्षेत्र की बोलियां भी बोलते हुए नजर आते हैं, जिसमें अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रिज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी और उर्दू शामिल है। साक्षरता दर यहाँ की 67.68% है, जो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, मगर सरकार यहाँ की एजुकेशन पर काम कर रही है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि यहाँ के एजुकेशन क्षेत्र में बेहतर परिणाम मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या सिर्फ 5 देशों की कुल जनसंख्या से ही पीछे है, जिसमें इंडोनेशिया, भारत, यूएस, ब्राजील और चीन आते हैं। इसके अलावा बाकी देशों की तुलना में सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही सबसे ज्यादा है। यूपी में 79.73% हिंदू, 19.26% मुस्लिम, 0.32% सिख, 0.18% ईसाई धर्म और बाकी अन्य धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं। इस राज्य का इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं जिन्हें देखने देश विदेशों से लोग आते हैं। यहाँ तक ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और आगरा का किला विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। इनके अलावा भी उत्तर प्रदेश में अनेकों पर्यटन स्थल हैं। आपको बता दें कि देश के सिर्फ इसी राज्य में करीबन 7 करोड़ टूरिस्ट हर साल आते हैं। टूरिज्म भी यहाँ की इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए आए टूरिस्ट से राज्य ने साल में 78 करोड़ की कमाई की थी। साथ ही आध्यात्मिक नगरी वाराणसी, अयोध्या में और वृंदावन में भी टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है। स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारने के लिए यह सबसे बेहतर जगह मानी जाती है, जहां कई भटके मुसाफिर अध्यात्म से जुड़ने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के त्योहार और मेले भी लोगों को राज्य की तरफ आकर्षित करते हैं। त्रिवेणी संगम पर लगने वाला माघ मेला, कुंभ मेला और गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाला खिचड़ी मेला राज्य के प्रमुख उत्सवों में से एक है, जिसका आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन उत्सव में करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इसी राज्य के सारनाथ नगर से दिया था और उनकी मृत्यु इसी राज्य के कुशीनगर में हुई थी। ये दोनों ही नगर धार्मिक रूप से मुख्य माने जाते हैं। साथ ही सारनाथ का अशोक स्तंभ राष्ट्र की महत्वपूर्ण कलाकृतियों में शामिल है। राज्य में 25 वन्य जीव अभयारण्य और एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहाँ अनेकों प्रजातियों के जीव जंतु एवं पक्षी रहते हैं। कला की दृष्टि से भी ये राज्य काफी समृद्ध है। यहाँ का कथक, शास्त्रीय संगीत, पारंपरिक संगीत और नृत्य यहाँ की खूबी है। ये राज्य तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा जैसे महान कवियों और लेखकों की जन्मभूमि रही है। दोस्तों, इस राज्य की अनगिनत खूबियां हैं। अगर इनकी इन्हीं सब खासियत को बताने बैठे तो पूरा दिन यहीं बीत जाना है। इसलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में योगी सरकार के आने से पहले और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में कौन से बड़े बदलाव आए हैं। ये बदलाव अच्छे थे या खराब। साथ ही जानते हैं इन राज्यों को लेकर लोगों की क्या सोच है। दोस्तों, जब लोगों से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में आपका क्या ख्याल है, तब लोगों का इस राज्य के बारे में ये मानना है कि यहाँ बहुत दंगे फसाद होते हैं, यहाँ के लोग बहुत ज्यादा लड़ाकू हैं और बस गुंडागर्दी ही इस राज्य में चलती है और अपराध भी यहाँ काफी होते हैं, जिस वजह से बहुत से लोग उत्तर प्रदेश राज्य को सेफ नहीं मानते हैं। साथ ही यूपी में रहने वाले लोगों की पहचान उनके रहन सहन और बोलचाल से जान ली जाती है। यूपी में रहने वाले लोगों की खड़ी बोली होती है और यहाँ के लोग आम बोलचाल में भी गालियों का इस्तेमाल करते हैं, मगर साथ ही लखनऊ की तहजीब को भी याद किया जाता है। लोगों का ये भी मानना है कि यूपी में रहने वाले नागरिक बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं
रहते हैं और मिलनसार भी होते हैं और अपनी ही मौज मस्ती में रहना पसंद करते हैं और ये काफी हेल्पफुल भी होते हैं। और ये भी देखा जाता है कि यूपी में ज्यादातर लोगों का सपना आर्मी में जाने का होता है और यूपी वाले अपने परिवार को भी बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। दोस्तों ओवरऑल लोगों से यूपी के बारे में आर्मी पॉलिटिक्स, ताजमहल, लखनऊ दंगे और दिलदार लोग जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं और ये शब्द यूपी को बेहद सही तरीके से डिफाइन भी करते हैं। दोस्तों आप भी यूपी के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों हाल ही में आपको यूपी के बारे में कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है, लेकिन अगर हम यूपी में 10 साल पीछे जाएं तो यूपी की स्थिति उस वक्त कुछ ऐसी थी जहां ना ही अच्छी शिक्षा थी, ना ही बिजली पानी जैसी आम जरूरत थी, ना ही सड़कें, ना ही विकास था, ना ही कोई यहाँ इन्वेस्ट करना चाहता था और सुरक्षा भी बिल्कुल ना के बराबर ही थी। तो फिर आखिर यूपी था क्या, वो भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों सालों पहले यूपी सिर्फ राजनीति, गरीबी, गंदगी, बेरोजगारी और गुंडा राज के लिए जाना जाता था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पहले पिछड़ा राज्य में गिना जाता था और यहाँ के हालात इतने ज्यादा खराब थे कि इस जगह पर विकास होने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आती थी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहद खराब था, एजुकेशन रेट भी बहुत कम था, यहाँ तक कि करप्शन भी बहुत ज्यादा था। हालात कुछ यूं थे कि इस राज्य में रहने वाले लोग कम पढ़े लिखे थे, जिससे वजह से उन्हें बाहर कहीं अच्छी नौकरी भी नहीं मिलती थी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था कि बाहर की कोई कंपनी अपना बिजनेस यहाँ नहीं करना चाहती थी। सड़कें टूटी हुई थी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम खराब था। यहाँ गुंडागर्दी इतनी ज्यादा थी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां भी यहाँ के 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही सामान डिलीवर करती थी, क्योंकि बीच रास्ते में ही सामान चोरी या लूटने का डर बना रहता था। यहाँ अपराध हद से ज्यादा बढ़ गए थे और इन सब के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियन का ही हाथ माना जाता है। अपराधियों को लेकर कभी कोई सख्त कार्यवाही भी नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों फिर यूपी राज्य की किस्मत बदल गई जब यूपी के मुख्यमंत्री बदले। जी हाँ दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सरकार के आते पिछले कुछ सालों में जो बदलाव देखने को मिले हैं उसे देखकर आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये वही 10 साल पहले वाला उत्तर प्रदेश है। चलिए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान की तस्वीरें कैसी हैं। दोस्तों यूपी की सरकार यूपी के लिए अपना विजन पूरी तरह से क्लियर करके और फुल तैयारी के साथ आई थी और आते सरकार ने काम शुरू कर दिया। यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया और दोस्तों पूरे देश में आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधरने से लोगों का समय ही नहीं बचा बल्कि एक अपॉर्चुनिटीज भी राज्य में आई है। और दोस्तों बीते कुछ सालों में सरकार ने जो गुंडों के खिलाफ सख्ती बरती है वो शायद ही यहाँ अभी तक किसी ने बरती होगी और हर मामले में सरकार ने तेजी से कार्रवाई की है। अगर आप पहले के और अब के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो आप ये खुद देख पाएंगे कि यूपी में पहले के मुकाबले क्राइम रेट बहुत कम हुआ है और यहाँ रहने वाले पुरुष और महिलाएं खुद को अब पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बात इस राज्य की पुलिस खुद एडमिट करती है कि पहले यूपी में बड़े बड़े गुंडे माफिया को नेताओं का सपोर्ट मिला करता था, जिसके आगे पुलिस को भी बेबस होना पड़ता था। वहीं दूसरी ओर आज के वक्त पुलिस को अपनी जिम्मेदारी और कड़े एक्शन लेने की खुली छूट दी जाती है। यहाँ पहले के मुकाबले में डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस काफी हद तक कम हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आज के वक्त आप यूपी के अस्पताल और स्कूलों में भी नजर डालेंगे तो आपको एक से बढ़कर एक सुविधाएं देखने को मिलेंगी। यानी यहाँ शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र पर भी बराबर ध्यान दिया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि राज्य में पहले से 150 गुना ज्यादा टूरिज्म बढ़ा है, जिससे राज्य की इकोनॉमी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथ ही कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आज यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं और गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों की जगह यूपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ जितनी ज्यादा आबादी है उस हिसाब से राज्य को संभालना बहुत बड़ी बात है और ऐसे में राज्य कोरोना महामारी में भी उभरने में काफी हद तक कामयाब रहा है। दोस्तों जैसे जैसे यूपी की तस्वीर बदली है वैसे वैसे लोगों के विचार भी यूपी को लेकर बदले हैं और दोस्तों इन्हीं सब कारणों से योगी आदित्यनाथ दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने हैं। और इतना ही नहीं बल्कि बाकी स्टेट के लोग भी अब अपने राज्य में योगी की सरकार जैसी सरकार ही चाहते हैं। दोस्तों हालांकि राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है मगर अभी भी राज्य में बहुत से काम होने बाकी हैं। कहा जा सकता है कि अभी यूपी पूरी तरह से विकसित तो नहीं है लेकिन विकासशील जरूर है। सरकार ऐसी सही दिशा में काम करती रही तो धीरे धीरे यूपी राज्य देश के विकसित राज्यों में गिना जाने लगेगा। बताया जाता है कि आने वाले वक्त में यूपी के 12 शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी, एयरपोर्ट डेवलप किए जाएंगे, धार्मिक तीर्थ स्थलों को बेहतर बनाया जाएगा जो यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने में मदद करेगा। इनके मुख्य रूप से गोरखपुर, विंध्याचल, मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट शामिल है। इसके साथ साथ सरकार के और भी कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हमें समय के साथ साथ देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बेहतर भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो दोस्तों ये था भारत देश का उत्तर प्रदेश राज्य जिसके बारे में आपने आज काफी कुछ जाना। आपका उत्तर प्रदेश के राज्य को लेकर क्या नजरिया है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।